आपका अपने YouTube चैनल लाइन बाय लाइन सिलेबस। अब पूरा सिलेबस लाइन बाय लाइन कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज है भारत के संविधान का निर्माण हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो संविधान से संबंधित मूल अवधारणाएं, विधि व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम, चाहे लिखित हों अलिखित हों, विधायी निकायों द्वारा विधि प्रवर्तन के साथ अधिनियमितता। उदाहरण भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता। भारत के विधियों का पदानुक्रम। संविधान, केंद्रीय कानून, राज्यों के कानून, अध्यादेश, उपकानून, नियम तथा विनियम। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा। अस्थायी कानून है जब विधानमंडल सत्र में हो। जब विधानमंडल सत्र में हो, अधिनियम की तरह किसी भी केंद्रीय कानून में परिवर्तन कर सकता तथा इसे पूर्वव्यापी प्रभाव भी दिया जा सकता, लेकिन इसका प्रयोग मूल संविधान अधिकार को कम करने या उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जा सकता। अध्यादेश का प्रयोग मूल अधिकारों को कम करने या उल्लंघन करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। हम देखिए, संविधान की संरचना और शक्तियों को रेखांकित करने वाला सर्वोच्च कानून, कानूनी प्रणाली की नींव जैसे भारत का संविधान। नियम कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका द्वारा जारी विस्तृत निर्देश, कानूनों और उप नियमों के अध्ययन जैसे पासपोर्ट आवेदन, नियम विनियम। हम देखिए, विनियम विनियामक निकायों द्वारा जारी विशिष्ट और तकनीकी दिशा निर्देश। उदाहरण सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी विनियम। विधि का शासन। ब्रिटिश विधिवेत्ता HDYC द्वारा परिभाषित यह इस बात पर बल देता है कि कानून एक राष्ट्र को नियंत्रित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सहित कोई भी व्यक्ति इस संस्था के ऊपर न हो। तो अध्यादेश इसलिए नहीं पारित किया जा सकता कि मूल अधिकारों को कम करने या उल्लंघन करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, प्रभुत्व। कानून की सर्वोच्चता। कानून सर्वोच्च प्राधिकारी है। कानून के समझ समानता। सभी व्यक्ति कानून के समझ समान है। जवाबदेही। सरकारी कार्य कानूनी रूप से उचित होनी चाहिए। कानूनी अनिश्चितता। कानून स्पष्ट, सार्वजनिक और स्थिर होने चाहिए। लुईस हेनकिन के अनुसार संविधान के 8 सिद्धांत दिए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, विधि का शासन, व्यक्तिगत अधिकारों का पालन, शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन को समाहित करना, पुलिस, कानून और न्यायिक द्वारा शासित, लोक संप्रभुता, सेना और असैन्य नागरिक, लोकतांत्रिक और उत्तरदायित्व, जवाबदेही, सेना और असैन्य निगरानी, लोक संप्रभुता, पुलिस, कानूनी और शासित। भारत के सर्वोच्च न्यायालय कानून के शासन को संविधान के मूल ढांचे के रूप में मान्यता देता है, जिससे यह संशोधन के प्रति अवैध हो जाता है। संविधान। संविधान के फ्रेडरिक के अनुसार संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार निर्धारित नियमों के भीतर ही कार्य करे तथा निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा दे। संविधान का प्राथमिक उद्देश्य सरकार के लिए एक ढांचा प्रदान करना है जो इसकी प्रकृति और स्वरूप को निर्धारित करता है। राज्य के मौलिक कानून के रूप में यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। विधायिका संविधान के द्वारा प्रदान की गई सीमाओं और निर्देशों के अनुसार कानून बनाती है। संविधान बनाम संविधानवाद। किसी देश का संविधान ना तो हो सकता है, लेकिन उसमें वास्तविक संविधानवाद का अभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक तानाशाही में ऐसा संविधान हो सकता है जिसका पालन नहीं किया जाता। हम देखिए, संविधान का वर्गीकरण। विकसित संविधान, क्रमिक विकास का परिणाम, सम्मेलन, न्यायिक प्रावधान, ब्रिटिश संविधान। अधिनियमित संविधान। संविधान सभा या संवैधानिक सोच समझकर बनाया जाता है। किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान। उदाहरणतः अमेरिकी और भारतीय संविधान। लिखित संविधान देखिए, एक विकसित संविधान, एक अधिनियमित संविधान जो सोच समझकर बनाया गया हो, जिसे हम भारतीय संविधान कहा जा सकता है, अमेरिकी संविधान कहा जा सकता है। लिखित संविधान, सरकारी संरचना और नागरिक अधिकारों के रेखांकित करने वाला एक औपचारिक दस्तावेज या किसी पुस्तक या दस्तावेज का प्रावधान जो संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से तैयार किया जाता है। उदाहरणतः अमेरिकी, कनाडा, जापान, फ्रांस संविधान।
अलिखित संविधान सम्मेलनों, प्रथाओं, सिद्धांतों, कानूनों, नैतिक निर्णयों में पाए जाने वाला प्रावधान, जैसे उदाहरण यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल। अब देखिए अध्यक्षीय संविधान। अध्यक्षीय संविधान कार्यकारी और विधायी शाखाओं को अलग करता है। कार्यकारी और विधायी शाखाओं को अलग करता है तथा राष्ट्रपति और राज्य सरकार के दोनों का प्रमुख होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे संसदीय संविधान कार्यपालिका विधायिका से आती है। प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करता है। जैसे यूके। भारत राजतंत्रात्मक संविधान राजा को मान्यता देता है जो सीमित शक्तियों, संवैधानिक महत्वपूर्ण शक्तियों। ये यूके। स्वीडन गणतंत्रात्मक संविधान राजतंत्र के बिना गणतंत्र की स्थापना राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है। जैसे यूएसए। फ्रांस। एक गणतंत्रात्मक संविधान के उदाहरण है। धार्मिक संविधान धार्मिक कानूनों और सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे ईरान। और धर्मनिरपेक्ष संविधान जो धर्म को सरकारी कानून से अलग करता है। जैसे भारतीय संविधान। संघीय संविधान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र संचालन की आज्ञा देता है। उदाहरण यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस, ब्राज़ील। ये संघीय संविधान है। एकात्मक संविधान कानून। एकात्मक संविधान राष्ट्रीय सरकार में शक्ति का संकेंद्रण करता है। क्षेत्रीय सरकारें अधीनस्थ होती हैं। उदाहरण यूके, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे। प्रतिक्रियात्मक संविधान कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को परिभाषित करता है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानवाधिकारों के लिए रक्षा के लिए सीमाएं निर्धारित करता है। निर्देशात्मक संविधान सामाजिक लक्ष्यों पर व्यापक सहमति स्थापित करता है। सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करता है। कठोर संविधान संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यह संवैधानिक कानून को सामान्य कानून से अलग करता है। उदाहरण है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। ये हैं कठोर संविधान। लचीला संविधान सामान्य कानूनों की तरह संशोधित होता है जिसकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। इसे लचीला संविधान के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण यूके, न्यूजीलैंड। भारत का संविधान इन दोनों का समन्वय है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान सभा पर विचार एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसे मुस्लिम लीग को कमोबेश संतुष्ट किया। अब देखिए सर्वप्रथम 1906 में स्वराज की मांग हुई और संविधान सभा का विचार अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। फिर 1934 में संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर 1935 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। फिर उसके बाद 1940 अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत संविधान सभा की मांग सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया गया। फिर उसके बाद आता है 1942 क्रिप्स भारत में संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई लेकिन मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब है कैबिनेट मिशन ने भारत ने संविधान सभा के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसने मुस्लिम लीग को कमोबेश संतुष्ट कर दिया। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखिए संविधान सभा की महत्वपूर्ण तिथियां। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। और 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। जो फ्रांसीसी प्रथाओं को अपनाते हुए संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। उपाध्यक्ष 2 थे, H.C. मुखर्जी और वेटी कृष्णमाचारी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। उपाध्यक्ष 2 थे, H.C. मुखर्जी थे, वेटी कृष्णमाचारी थे। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 22 जुलाई 1947 उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया गया।
15 अगस्त 1947 सत्ता हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों का निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947 मई 1949 संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकार अधिनियमित किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया। 1952 में संसद के गठन पर यह भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्यरत रही। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ और भारत का एक गणराज्य बना। राम मनोहर सिन्हा ने और 22 जुलाई 1947 को भारत संविधान का झंडा जो है अपनाया गया। राम मनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना में बढ़ती खूबसूरत कलाकृति शामिल की जो अजंता, एलोरा, सांची, महाबुलम की यात्राओं से प्रेरित है। उन्होंने संविधान को भारत की सबसे लंबी सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ने के लिए कमल मोद पौराणिक प्रथाओं का प्रयोग किया। वस्तुनिष्ठ उद्देश्य प्रस्ताव इसमें संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांत और दर्शन को शामिल किया गया है। संविधान की उद्देशिका के आधार हैं वंचित जातीय और अल्पसंख्यक समूहों के लिए सुरक्षा है, भारत संप्रभु और स्वतंत्र राज्य होगा, शांति और जन कल्याण को बढ़ावा देगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होगा, शक्ति ही मुख्य स्रोत होगी, जनता का चिंतन, जनता ही शक्ति का मुख्य स्रोत होती, स्वतंत्रता चिंतन और विचारों की होगी। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है और प्रदेशों का संघ है। इसमें ब्रिटिश भारत भारतीय राज्य शामिल होने के इच्छुक क्षेत्र शामिल है। स्वायत्तता संघ को सौंपे गए क्षेत्रों को छेड़कर 6 क्षेत्रों को स्वायत्त इकाइयों के रूप में दर्जा प्राप्त तथा उसके पास शेष शक्तियां हैं। लोगों का अधिकार है। संपूर्ण शक्ति भारत की जनता में निहित है। न्याय और समानता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की गारंटी, अवसर की समानता, विचार अभिव्यक्ति कार्रवाई की स्वतंत्रता प्रदान करता, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान करता है, क्षेत्रीय अखंडता प्रदान करता, भूमि समुद्र हवा पर संप्रभुता अधिकार बनाए रखा जाता है। वैश्विक योगदान, विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। भारत या संविधान का प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है। सदस्यों की संख्या नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 389 में 296 ब्रिटिश भारत से तथा 93 देसी रियासतों से। 296 में से 292 के 11 गवर्नरों के प्रांतों से, 4 को 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से लिया जाना था। संरचना थी भारतीय समाज में सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, इन सभी की महिलाएं भी शामिल थीं। सीट आवंटन, प्रत्येक प्रांत और रियासत की जनसंख्या प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट अनुपात में आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को 3 मुख्य समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच जनसंख्या में विभाजित किया जाना था। प्रांतीय प्रतिनिधित्व के मामले में एकल हस्तांतरण वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व और रियासतों को प्रतिनिधियों को उनके प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। सदस्य से संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों में आंशिक रूप से मनोनीत रियासतों के प्रमुखों द्वारा बनी थी तथा सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना था। उल्लेखनीय अनुपस्थित महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गईं क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का निर्णय लिया। महत्वपूर्ण कुल सत्र कितने हुए? 11। कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल व्यय 64 लाख रुपए। प्रतीक चिन्ह हाथी जो संविधान की मोहर के रूप में अपनाया गया। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा किए गए परिवर्तन, संविधान सभा को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय बना दिया गया जो किसी कानून को निरस्त करने या बदलने के लिए तथा संविधान के 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए। विधायी निकाय जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण निकाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। प्रथम संविधान सभा स्वतंत्र भारत में पहली संबद्ध डोमिनियन विधायिका बन गई जो 26 नवंबर 1949 तक कार्यरत रही। संविधान सभा ने मुस्लिम लीग के सदस्यों के बाहर होने के बाद कुल सदस्य की संख्या घटकर 299 रह गई, जबकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई।
प्रमुख कार्मिक सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। फ्रांसीसी प्रशासकों से विधानसभा से निर्वाचित किए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। इस प्रकार SC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी को विधानसभा के उपाध्यक्षों के रूप में निर्वाचित किया गया। HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। HN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य रचयिता थे। नंदलाल बोस, BR सिन्हा संविधान को व्यवस्थित करने के लिए उत्तरदायी थे। हिंदी व्याकरण, हिंदी संस्कृत का उल्लेख सुलेखन बसंत कुमार वैद्य द्वारा किया गया तथा इसे नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत किया गया। सर SN मुखर्जी संविधान के मुख्य रचयिता थे। महिलाओं में भागीदारी। संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्यता 15 महिलाएं थी, बाद में 2 और बढ़ गईं। भारतीय संविधान में की महिला हस्ताक्षरकर्ता 11 महिलाएं जी दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, अमृत कौर, दक्षिण रानी, वैल्यूधन, हंसा मेहता, रेणुका रे, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम कंदरिया, एजाज रसूल, कमला चौधरी, एनी मैस्किटन। भारत संविधान की पांडुलिपियों में प्रेम बिहारी नारायण रायजेदा ने लिखी थी। यह एक अकेले आदमी की मैराथन थी जिसने देश के सबसे बड़े कानून को एक अनोखी हाथ से बनी उपलब्धियों में बदल दिया। तो किसने? तो प्रेम बिहारी रायजादा ने। अब संविधान सभा की विभिन्न समितियां। जवाहरलाल संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समिति। कांग्रेस की विशेष समिति 8 जुलाई 1946 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उद्देश्य संविधान सभा के लिए तथ्य तैयार करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम बहिष्कृत आंशिक रूप से क्षेत्र बहिष्कृत गोपीनाथ बारदोलियाई, बहिष्कृत आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के कढ़ावा उप समिति AB ठक्कर, उत्तर पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। 7 अगस्त डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष बने। L गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K मुंशी मुसैयद, मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव जिन्होंने BL मित्तर का स्थान लिया, खराब स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया, TT कृष्णमाचारी, DP केदान का स्थान लिया जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई। पहला प्रारूपण फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। सार्वजनिक प्रतिक्रिया अवधि 8 महीने। दूसरा प्रारूपण अक्टूबर 1948 में। कुल बैठकें 141 दिन। पूरा होने का समय 6 महीने से कम। लघु समितियां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वित्त एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्रेडेंशियल्स कमेटी, B पट्टप्पा सीतारमैया हाउस कमेटी, मुख्य आयुक्तों की प्रांत समिति, नालिनी रंजन सरकार गैर सदस्य वित्तीय प्रावधान समिति, S केदार गैर सदस्य भाषाई प्रांत आयोग, जवाहरलाल नेहरू मसौदा संविधान समिति, उषानाथ सेन प्रेस गैलरी समिति, S वारदाचारी गैर सदस्य नागरिकता समिति, उच्चतम न्यायालय समिति, डॉक्टर K मुंशी बिजनेस कमेटी का आदेश, GV मावलंकर संविधान सभा तथा समिति के कार्य। संविधान का अधिनियम प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से केवल 284 वास्तव में उस दिन उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। उस समय इसमें उद्देशिका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। संविधान पहले अधिनियमित हुआ, उसके बाद उद्देशिका अधिनियमित की गई थी ताकि इसे संविधान के दर्शन के रूप में अनुरूप बनाया जा सके। प्रवर्तन। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए जा सके, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 में निहित नागरिकता, निर्वाचन, अनंतिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और उनके संक्षिप्त नाम। अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रवर्तन दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 तथा उसके सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया।
प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 उन्मूलन जारी रहा। संविधान सभा की बैठक 1946 में आरंभ हुई, लेकिन भारत के संवैधानिक नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। यह इतिहास की एक प्रमुख घटना है जहां कई संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकता प्रावधानों का मसौदा तब तैयार किया जब उन्हें औपचारिक रूप से नागरिक के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? तो संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान तथा प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन का संविधान से लिया गया संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक और विशेषाधिकार रिट। अमेरिका का संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाना और उपराष्ट्रपति का पद। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन। और कनाडा के संविधान से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय के लिए सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य और उद्देशिका में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तथा जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ब्रिटेन के संविधान से कानून का शासन। तो आज हमने संविधान का निर्माण की पूरी व्याख्या हमने पढ़ ली है। लेसन 2 भारत के संविधान का निर्माण हमने पढ़ लिया है। हम अब कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे प्रयास? तो देखिए दोस्तों, कल हम भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।